नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, ठीक है। कौन आने वाला है आपकी ज़िंदगी के अंदर, क्यों आने वाला है एंड क्या वजह रहेगी, ठीक है, अक्टूबर के महीने के अंदर, ठीक है। तो अक्टूबर के मंथ में कौन आने वाला है, क्यों आने वाला है एंड क्या वजह रहेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। पाइल 1 एंड पाइल 2, ये दो चॉइसेस हैं आपके पास। दोनों में से कोई सी भी एक चॉइस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 1, पाइल 2। मैं दोनों ही पाइल्स अभी आपको उठाकर भी दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मुझे एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना। अगर आप उसे सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, अगर नहीं सुनना चाहें तो नीचे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा रीडिंग्स का। आप डायरेक्टली रीडिंग्स पे फॉरवर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। पाइल नंबर 1 जो है वो आपके लिए ये है कार्ड। पाइल नंबर 2 जो है वो आपके लिए ये है। अपनी आंखें बंद करके अंतरात्मा से सिलेक्ट करें दोनों में से कोई सी भी पाइल। एंड इस टाइम पर अगर आप पाइल सिलेक्ट करना चाहते हैं, पॉज बटन पे क्लिक कर सकते हैं एंड आराम से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट अब आगे करूँगी, ठीक है। ओके जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उनके चार्जेस होते हैं। उनकी क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सितंबर के जितने भी स्लॉट्स हैं वो सारे बुक हो चुके हैं। तो अगर आप मुझे अप्रोच कर रहे हैं पर्सनल रीडिंग के लिए तो मेक श्योर कि आपकी रीडिंग जो है वो अक्टूबर के मंथ में होगी एंड आप कंफर्टेबल हो अक्टूबर के मंथ के लिए। अगर आप मुझसे सितंबर में ही रीडिंग लेना चाहते हैं दैन आप अर्जेंट रीडिंग बुक कर सकते हैं। अर्जेंट रीडिंग जनरली 24 आवर्स में हो जाती है या फिर 2 डेज़ में हो जाती है, डिपेंड करता है। एंड अर्जेंट रीडिंग जो है वीडियो और वॉइस सेशंस में अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं उसकी डिटेल्स के लिए। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल और व्हाट्सएप दोनों का ही लिंक एंड एड्रेसेस मेंशन है। अगर आप 1 मिनट से कम की वीडियोस में इंटरेस्टेड है, यानी कि शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है, तो हमारे सेकंड चैनल है रिया शॉर्ट्स करके, ठीक है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको कम्युनिटी टैब, होम टैब एंड बाकी जगहों पर भी उसका लिंक मिल जाएगा, बिकॉज वो दोनों चैनल जो है वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, तो आप आसानी से उस पर रीच कर सकते हैं। वहाँ पर आप डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक्स पे पिका कार्ड रीडिंग और जनरल रीडिंग देख सकते हैं। एंड दैट्स इट। अगर आप चाहें तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। चलिए अब आपके सेशन से स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1, 3 मिनट्स हो गए हैं। लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। ओके सो पाइल नंबर 1, लेट्स स्टार्ट योर सेशन। आपने जो सिलेक्शन करा है, पहले हम देख लेते हैं कि पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि आपका सिलेक्शन क्या था, ठीक है। जो कि इसके पीछे मैसेज है कोई, तो वो भी हम देखेंगे। लेट्स सी आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, क्यों आने वाला है अक्टूबर के महीने में। पाइल नंबर 1 की लाइफ में यू हैव मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एस ऑफ सोर्ड्स, 8 of Wands, the Moon, Page of Pentacles, 3 of Cups and at the back of the deck है हमारे पास King of Wands, ओके। गाइज देख लीजिएगा, ये पाइल अगर आपसे रेजोनेट हो तो ये आप देख सकते हैं, नहीं तो आप सेकंड पाइल भी देख सकते हैं, टोटली अप टू यू, ठीक है। देखते हैं आपका सिलेक्शन क्या था, जो आपने सिलेक्शन किया है वो क्या है, ओके। ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट्स, ठीक है। डेफिनेटली आपका जिसके साथ भी कनेक्शन है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हैं, ठीक है। आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या फिर आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप अपकमिंग टाइम में आने वाले हैं। आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता है एंड आप उस पर्सन से मिलने वाले हैं। डियर, आपकी लाइफ में कौन आने वाला है? आपकी लाइफ में मुझे कोई पास्ट से पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है, जो पास्ट में आपके साथ जुड़ा हुआ था, जो पास्ट में आपके साथ कम्युनिकेशन में था। किसी तरीके के लड़ाई झगड़े के चलते आप दोनों शायद एक दूसरे से अलग हो गए थे, कम्युनिकेशन बंद कर दिया था। एंड अब जो है ये पर्सन रिटर्न आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। कुछ लोगों के लिए, फॉर 1% ऑफ यू, मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपकी लाइफ में चॉइसेस आ रही है, यानी पास से भी कोई पर्सन आ रहा है एंड आपकी लाइफ में नया भी कोई पर्सनालिटी आ रही है।
और आपको चूज़ करना होगा कि आपको दोनों में से कौन सी पर्सनालिटी के साथ आगे मूव करना है अपनी लाइफ के अंदर। डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी अप्रोच हो रहा है वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बेसिस पे अप्रोच हो रहा है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बेसिस पे आपको अप्रोच कर रहे हैं। ये पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी पर्सनालिटी के, आपकी नॉलेज के, आपके विजडम के, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के, आपके कॉन्फिडेंस लेवल के। एंड काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरी जैसे हम कहते हैं ना, हम पूरी दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा कैपेबल रहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन को आपका एक फीलिंग जो है, आपसे रिलेटेड जो एक फीलिंग है, वो उनको ऐसा फील होता है कि आप कहीं पे हर्टेड हैं, आप कहीं पे फंसे हुए हैं, आप पुरानी बातों को भूल नहीं पा रहे हैं, या आप किसी पास्ट के ट्रॉमास में, प्रॉब्लम्स में हैं, किसी पास्ट की हर्टेड फीलिंग्स में हैं, किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस में है जिसमें आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन, जैसे हम कहते हैं ना कि क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम भी हैं, तो डेफिनेटली इनको उस चीज़ का एहसास होगा ही सही, उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक जैसे हम कहते हैं सोल पेनिट्रेशन, सोल इम्प्रिंट्स देखना, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्ट वर्ड, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सोल लेवल पर आप क्या फील कर रहे हैं वो उस चीज़ को देख पाते हैं, ठीक है, मतलब या इट्स डिफ़िकल्ट। ओके, सो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के सामने आप मास्क पहन पाओगे, लेकिन इन पर्सन के सामने आप मास्क नहीं पहन पाओगे। ये आपकी फीलिंग्स या आपके प्रॉब्लम्स को देख पाएंगे, ठीक है। मेन चीज़ यहाँ पर है, आपका ये जो कनेक्शन बनेगा दैट वुड बी वेरी क्विक। ये कनेक्शन बहुत जल्दी बनेगा, बहुत क्विक बनेगा। एंड मुझे नहीं लगता कि बहुत कम टाइम में आपका ये कनेक्शन बहुत अच्छा बन जाएगा, मतलब विद इन 2 to 3 मंथ्स ये कनेक्शन आपका बहुत अच्छा बन जाएगा, बहुत स्टेबल हो जाएगा, एंड बहुत अच्छा कमिटमेंट लेवल पे ये कनेक्शन बन जाएगा। ये पर्सन डेफिनेटली आपको कुछ कमिटमेंट के पर्पस से ही अप्रोच कर रहे हैं या री अप्रोच कर रहे हैं। कमिटमेंट का पर्पस ही है यहाँ पर, एंड ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पे। कम्युनिकेशन लेवल पे कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ, जो शायद पहले ही क्लियर नहीं हुई थी। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही थी आपकी लाइफ में, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी विद इन फ्यू मंथ्स, एंड चीज़ें बहुत सरफेस लेवल पर आपको दिख जाएंगी। फॉर अदर्स ऑफ़ यू डेफिनेटली यहाँ पर एक नई शुरुआत है, थोड़ा सा लो पेस पे काम करेगी चीज़ें, लेकिन हाँ डेफिनेटली यहाँ पे एक नई शुरुआत हो जाएगी। अक्टूबर का मंथ आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा, आपको ही फील हो जाएगा कि नहीं, ये पास्ट में ड्वेल करना अब कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये पर्सन अगर मुझे आए हैं, मुझे अप्रोच करें हैं, तो मुझे इनको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, या फिर आप देना ही चाहते हैं इनको अपॉर्चुनिटी, यानी पर्सन अप्रोच कर जाएंगे। मुझे यहाँ पे जो बेसिकली फ़ील हो रहा है ना, वो यही हो रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत तेज़ी से ही आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ़ यू आई एम गेटिंग कि शायद ये पर्सन आपको वीक्स के अंदर कम्युनिकेट कर दे, या फिर 8 to 10 डेज़ में कम्युनिकेट कर दे, 15 डेज़ में कम्युनिकेट कर दे आफ्टर यू वॉचिंग दिस वीडियो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ये अक्टूबर के लिए ही देख रहे हो, अगर आप वैसे भी कभी देख रहे हो अक्टूबर के अलावा, तो भी आपको जो है ये एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं काफ़ी हद तक। या ओके, तो मैं इनके नेचर से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेती हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए कि ये पर्सन कौन है, क्या है। देन हम ज़ोडिएक साइन, डेट्स एंड इनिशियल्स इनके बताएंगे। ज़ोडिएक साइन को जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं इस पूरी पाइल में, वो क्या हो सकते हैं। स्पाइसेस बहुत ज़्यादा है, कैंसेरियंस बहुत ज़्यादा हैं, कैंसर्स हैं यहाँ पर। ओके, आई एम गेटिंग एरीज लियो सेजिटेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन, एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियस, ओके, ये हो सकता है। वी हैव इनडिसिजंस, we have blossoming abundance, we have cornucopia, we have contracts, we have first chakra,
एंड एट द बैक वी हैव द गार्डन एंड द गेट। ओके, इन पर्सन का नेचर कैसा है? इन पर्सन का नेचर बहुत ज़्यादा इनडिसिसिव नेचर है। ये कोई सी तरीके से एक प्रॉपर डिसीजन लेने में हमेशा पीछे रह जाते हैं, प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते। किसी तरीके का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इनकी ज़िंदगी में, या इनसिक्योरिटीज़ हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ही ना मास्क पहन के रखते हैं सोसाइटी के आगे या लोगों के आगे, कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप बिल्कुल इनसिक्योर हैं, आपको किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, आप अपनी लाइफ में जो है वो कहते हैं ना एक रिस्क लेने से नहीं डरते, आगे बढ़ने से नहीं डरते। लेकिन ऐसा दोनों के ही केसेस में मिथ है, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं यू बोथ अब दोनों ने ही अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ फेस करा है, एंड अब दोनों ही स्केयर्ड हैं किसी तरीके के नए चेंजेस को लेकर, किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर और किसी तरीके के हार्ट ब्रेक को लेकर। आप दोनों ही हर्ट नहीं होना चाहते, आप दोनों ही कोई डोमिनेंट पर्सन नहीं चाहते, आप दोनों ही किसी डोमिनेंसी को नहीं चाहते, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप दोनों ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से निकले हैं। नो मैटर अगर आपने ट्विन फ्लेम सिलेक्ट करा, आप दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से निकले हैं, एंड दिस पर्सन इज़ योर ट्विन फ्लेम, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, अगेन डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सबके लिए वो चीज़ नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हाँ, ये पर्सन हाईली इंडिसिसिव हैं। ये पर्सन अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये पर्सन अपनी लाइफ में नहीं चाहते हों, ये सारी चीज़ें चाहते हैं ये अपनी लाइफ में, ठीक है। इनको पीसफुल भी रहना है और इनको लगातार ग्रो भी करते रहना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकी डिज़ायर्स हैं, जो इनके एम्बिशंस हैं, बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस हैं, वो उसे पूरा करना चाहते हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड में अगर मैं बोलूँ तो इनसिक्योरिटीज़ हैं इनको, काफ़ी चीज़ों को लेकर इनको डर बहुत लगता है, ये उस चीज़ को बोलते नहीं हैं। इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, इनको कैरियर रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर किसी तरीके के फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन डिवोर्सी सेपरेटेड भी हो सकते हैं। फॉर अदर्स ऑफ यू ये पर्सन किसी हार्श ब्रेकअप से निकले होंगे अपनी ज़िंदगी में, या एक से ज़्यादा ब्रेकअप से निकले होंगे, मल्टीपल ब्रेकअप से निकले होंगे अपनी लाइफ में। इनका नेचर बहुत ट्रांसफॉर्म हो चुका है, थोड़े से ये ना इनडिसिसिव तो मैंने बोला है, ये अनएक्सप्रेसिव एनर्जीज़ है, ठीक है। ये चाह कर भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को ये चाह कर भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इन्हें पता था लास्ट टाइम पे भी अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ तो इन्हें उस चीज़ का एहसास था कि अगर आप चले गए तो शायद इनकी लाइफ में दोबारा नहीं आओगे, इनसे बात नहीं करोगे। लेकिन तब भी ये इनके पास वो गट्स नहीं थे कि ये आगे चल के रोक लें, या ये चीज़ों को बदल दें, या ये अपना व्यू पॉइंट बताएँ, क्लैरिफिकेशंस दें। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे जो है एक फियरफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। खो देने का डर होता है किसी इंसान को, कुछ खो देने का डर, वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हाईली इनएक्सप्रेसिव, नहीं एक्सप्रेस कर पाते, ये एक्सप्रेस कर नहीं पाते। ऐसा नहीं है एक्सप्रेस करना नहीं चाहते, ये कर नहीं पाते, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आ रही हैं। काफ़ी इमोशनल रिलेशनशिप्स में रहे हैं ये, जब भी रहे हैं। ओके, लास्ट में एक आपके लिए गाइडेंस कार्ड लूँगी एंड देन हम इस रीडिंग को सम अप करेंगे। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ है इस रीडिंग में जो मैं आपको बता सकूँगी। डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपको बताती हूँ इन पर्सन के, या फिर मंथ्स। I'll take just one. 7 of Raphael. Time to make a decision. Be clear on what you want and take decision. Take action. A need for detoxification. जैसे बॉडी डिटॉक्सीफाई करते हैं वैसे ये वक्त है कि आपको अपने आप को इमोशनली डिटॉक्सीफाई करना है। ये टाइम है कि आप कुछ मेजर डिसीजन लें एंड क्लियर रहें कि आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, और उसके प्रति एक्शन भी लें, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी रहेगी। यहाँ पे मैं आपको कुछ डेट्स एंड इनिशियल्स बता देती हूँ जो आपके साथ मैच हो सकते हैं। अगर आपके साथ मैच हो देन वेल एंड गुड, नहीं हो तो कोई बात नहीं। एनर्जीज मैच होना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो बेसिकली कुछ डेट्स एंड इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के। कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं, दे आर CKPLRGTNYASZ या Z, ठीक है। ये इनिशियल्स हो सकते हैं। कुछ डेट ऑफ बर्थ जो हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं, 15, 17, 9, 18, 27, 23, 8, 11, 21, 16 एंड 4 और 1, ठीक है।
जिनके साथ मैच हो वो रखें, जिनके साथ नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, ठीक है। एनर्जीज मैच होनी चाहिए बेसिकली, वो चीज़ है। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन डू इट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन में व्यूज़ के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेड रीडिंग्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, डिटेल्स मेंशन है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल व्हाट्सएप पे। शॉर्ट वीडियोज़ के लिए हमारा सेकंड चैनल रिया शॉर्ट्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू। हेलो गाइस, हेलो पाइल नंबर टू जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सी पिक्चर सिलेक्ट करी है। लेट्स सी आपके क्या कार्ड्स आते हैं, क्या आपकी इन्फॉर्मेशन आती है। जो पीछे आपका मैसेज है वो है एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे में से मिसिंग पीस निकालेंगे, ठीक है, सॉरी मिसिंग पीस बनेंगे। आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो व्हाट आई वाज सेइंग, आई एम सो सॉरी। लेकिन आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए मिसिंग पीस बनेंगे। लाइक पजल के अंदर होता है ना, मिसिंग पीस मिल जाते हैं तो पजल कंप्लीट हो जाता है। ऐसे आप दोनों एक दूसरे के लिए कंप्लीशन बनने वाले हैं। लेट्स सी कौन आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। पाइल नंबर 2 की लाइफ में कौन आएगा, क्यों आएगा। 2021 अक्टूबर। ओके, यू हैव ऑर्डिनरीनेस, ओके, rebirth, going with the flow, innocence, silence, postponement, existence, patience, and moment to moment. Okay. So कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, कौन आ रहा है। पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सनालिटी, न्यू एनर्जी आ रही है। ये पर्सन बेसिकली क्यों आ रहे हैं, ये पर्सन इसीलिए आ रहे हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में एक न्यूनेस आए। आप पुरानी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अटक गए हैं, बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं, आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रहे हैं या रिलेशनशिप में या मैरिज में जो एक्चुअली जगल कर रहे थे आप में और किसी और पर्सन में, ठीक है। जगलिंग एनर्जीज थी, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस थी, थर्ड पार्टी सिनेरियोज थे, या किसी तरीके का झूठ बोला गया था या धोखा दिया गया था, इस तरीके की सिचुएशंस बनी थी। और अब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं ताकि ये आपको एक स्टेबिलिटी दे सके, ताकि आपको एक ग्रोथ दे सके, ताकि आपको आपकी पहचान आपको जो है वो मिला सके, ठीक है। ये काफ़ी लंबे टाइम से पर्सन का आना आपकी लाइफ में डिले होता जा रहा था, बिकॉज ये कुछ मुझे डेस्टाइंड मीटिंग वाली एनर्जी लग रही है, ठीक है। लाइक डेस्टाइंड था ये इनका आपके साथ मिलना होगा, मतलब ऑब्वियसली अक्टूबर में होगा, डेस्टाइंड होगा आप दोनों का एक दूसरे के साथ मिलना। यहाँ पर ये डेस्टिनी है यहाँ पर, ओके। ये पर्सन बेसिकली आपकी हैप्पीनेस क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आ इसीलिए रहे हैं ताकि आपकी एनर्जी फॉर्म को चेंज कर सकें, आपके अंदर एक हैप्पीनेस क्रिएट कर सकें। आपने जो बेफिजूल की गिल्ट एंड सॉरो रखा हुआ है जिसमें आपका कोई रोल नहीं है, बिकॉज जो भी पास्ट की सिचुएशन रही थी उसमें आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स करा है, लेकिन वहाँ पर जो भी चीज़ें गलत हुई या जो भी चीज़ें नहीं बनी, जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, वहाँ पे जो है काफ़ी मुझे स्टेग्नेशंस नज़र आ रही है आपके केस में। अगर ये पाइल आपके साथ मैच नहीं हो रही तो आप पाइल 1 देख सकते हैं, कोई और वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अक्टूबर के मंथ पे तो नहीं, बट हाँ इस टॉपिक पे और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपने बहुत मेहनत करी थी पास्ट में भी, आपने जो भी आपकी रिलेशनशिप थी, मैरिज थी, उसमें आपने बहुत मेहनत करी, चीज़ें नहीं बनी हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में अक्टूबर मंथ में आकर ये करेंगे कि ये आपको उस एनर्जी फॉर्म से बाहर निकालेंगे। धीरे धीरे ये कनेक्शन ग्रो करेगा। ये कनेक्शन स्लो है, टॉर्टोइस की स्पीड में आगे चलेगा एंड धीरे धीरे ग्रो करेगा। ये बट आपके लिए एक न्यूनेस क्रिएट करेगा, आपके लिए एक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करेगा। आप अपने सेल्फ से मिलोगे इन पर्सन के थ्रू, ठीक है, क्योंकि यही शायद इसीलिए आपका एम्ब्रेस का कार्ड आया है, क्योंकि तभी आपने एम्ब्रेस की एनर्जी चूज़ करी है। बिकॉज आपको ऐसा लगता है अभी इस टाइम पर भी कि आप मतलब आप बहुत चेंज हो चुके हो और आप कहीं ना कहीं अब
मुझे आपकी साइड से ना बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस की वाइब्रेशन नहीं आ रही। इट्स मोर ओवर लाइक कंटिन्यूटी, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, तो मुझे कम करना है, ठीक है। ये चीज़ नहीं है कि मुझे मन से ये काम करना है, मुझे मन से वो काम करना है, वो वाली चीज़ नहीं है। आपका मन कहीं नहीं लग रहा, आपका दिल कहीं नहीं लग रहा, एक उखड़ा उखड़ा सा स्वभाव मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। मुझे नहीं पता इसको शब्दों में मैं कैसे बोल पाऊँगी, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है एनर्जीज़ को कई बार वर्ड्स के अंदर बोल पाना। लेकिन एक जैसे कहते हैं ना, एक सैडनेस है, बेफिजूल की सैडनेस है, हालाँकि आपकी कोई गलती नहीं है, तब भी सैडनेस है। ये चीज़ें हैं बिकॉज़ आपने बहुत ट्राई करा चीज़ों को ठीक होने के लिए। आपने इवन जो है अपनी लिमिटेशंस, हो सकता है कि आपने जो लिमिटेशंस अपने लिए, बाउंड्रीज़ अपने लिए सेट किया था कि मैं इससे ज़्यादा जो है वो टॉलरेट नहीं करूँगी किसी भी चीज़ को, तो आपने वो भी चीज़ें एक्सटेंड करी है इन पर्सन के लिए। आपके पास में जो भी पर्सनालिटी रही है, आपने उनके लिए वेट भी करा है, आपने ट्राई भी करा है, आपने बहुत कोशिशें करी हैं, आपका दिल से जुड़ाव था उन पर्सन से। लेकिन फाइनली वहाँ पर शायद आपका चीज़ें ख़राब हुई हैं, या वो पर्सन जगल कर रहे हैं इस टाइम पे, वो पर्सन श्योर नहीं है, आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, या फिर वो पर्सन बेसिकली आपके साथ सेपरेशन पॉइंट में है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो आपकी ज़िंदगी में जो है ये नया पर्सन, जो भी नई पर्सनालिटी आ रही है, वो आपकी लाइफ में एक एनर्जी बूस्ट करेगी। वो आपकी लाइफ में एक जैसे कहते हैं ना, चार्ज आपको करेगी, एनर्जी बूस्ट करेगी, आपको आगे की तरफ दिखाएगी, आपको पॉजिटिविटी की तरफ दिखाएगी, या मोर ओवर जो है वो आपके अंदर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट भरेगी। ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। और आप खुद को डिस्कवर करोगे, अपने पोटेंशियल को डिस्कवर करोगे, अपनी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कवर करोगे। ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। बिकॉज आप जो एक सैडनेस लेके बैठे हो, वो आपको बैठनी नहीं चाहिए थी, वो आप डिज़र्व नहीं करते उस चीज़ को, ठीक है, जो साफ सीधी बात है। बिकॉज आपने 100% दिया है। तो अब जो है ना, अब जैसे हम कहते हैं कि एक तो अपनी लाइफ में आप एफ़र्ट्स करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। आपका मूड बहुत अच्छा रहने लगेगा, आप अपने बातों को किसी के साथ शेयर कर पाओगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। अभी फ़िलहाल मुझे कमिटमेंट की एनर्जीज़ नहीं आ रही इन पर्सन की साइड से, ठीक है। तो अक्टूबर मंथ में हो सकता है आपको कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ यहाँ पे नहीं देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे जो है ये कनेक्शन आपका ग्रो करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में क्यों आ रहे हैं? ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में इसलिए आ रहा है बिकॉज ये एक डेस्टाइंड मीटिंग है, ठीक है। आप दोनों को एक दूसरे से मिलना है, ताकि आप दोनों एक दूसरे के ये मिसिंग पीसेस को कंप्लीट कर सकें, ताकि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को चेंज कर सकें, ताकि आप दोनों एक दूसरे को अपलिफ्ट कर सकें, मोटिवेट कर सकें, चेंज कर सकें, पॉजिटिविटी ला सकें। आप एक दूसरे के लिए सन की एनर्जी बने, ये एनर्जी यहाँ पर आने हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए ग्रोथ की एनर्जी बने, ये एनर्जी यहाँ पर आनी है। आप दोनों एक दूसरे का व्यू पॉइंट चेंज कर सके, ये एनर्जी यहाँ पर आनी है, ठीक है। तो इस वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ, नेचर या कुछ और जो भी आता है इन पर्सन से रिलेटेड, इनकी एनर्जी से रिलेटेड, ताकि आप और अच्छे से देख पाएँ। एंड देन ऑफ कोर्स मैं आपको ज़ोडिएक साइन, डेट्स एंड इनिशियल्स भी बताऊँगी। कुछ लोगों के लिए पर्सन वर्गोज हो सकते हैं, ठीक है। पर्सन का जो ज़ोडिएक्स हो सकते हैं, आपका ज़ोडिएक भी हो सकता है इनमें से। वर्गो हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, लियो हो सकता है, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एंड एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है आपका या फिर आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन। आप दोनों ही मुझे अपनी पास्ट में ना थोड़े से बैक स्टेप्ड एनर्जी में लग रहे हो, ठीक है। या तो आप दोनों ने ही धोखा फेस करा अपनी ज़िंदगी में, या दोनों ही जो है अपनी लाइफ में एक नेगेटिव रिलेशनशिप से, एक नेगेटिव मैरिज से निकल कर आए हैं। आप दोनों का पास्ट बहुत सिमिलर होगा एक दूसरे से, और आप दोनों ने ही कोशिश करी होगी कि अपने पास्ट की रिलेशनशिप्स को या पास्ट की मैरिजेस को आप लोग ठीक कर सकें, लेकिन चीज़ें हुई नहीं। वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव गॉडेस ऑफ द मून, we have contracts, we have walking away, and at the back we have the third chakra and obviously 7th chakra. ओके, सो ये पर्सन जो है ये कहीं ना कहीं या तो किसी मेडिटेशन से जुड़े हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, जिस भी रिलीजन से हैं वो रिलीजियस हो सकते हैं। ये पर्सन डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, किसी नेगेटिव हार्श कनेक्शन या मैरिज या कमिटमेंट से निकल कर आए हुए हो सकते हैं।
ये पर्सन कैसे हैं? ये पर्सन बहुत रिलैक्स्ड एनर्जी के इंसान हैं, ठीक है, बहुत शांत स्वभाव के इंसान है, बहुत शांत एनर्जी के इंसान है। ये पर्सन बहुत काम एंड क्वाइट एनर्जी के इंसान है। ये पर्सन अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने जानते हैं और कोशिश भी करते रहते हैं कि अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखें। लेकिन इनका पास्ट ऐसा नहीं रहा होगा। ये पास्ट में बहुत एग्रेसिव रहे होंगे, रिएक्टिव रहे होंगे, झगड़ा बहुत करा होगा इन्होंने, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रह सकती है। कुछ लोगों के लिए ये आई एम जस्ट गेटिंग फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन एक्चुअली में कोई नया पर्सन नहीं है। ये आपके आपके पास्ट में जो पर्सन आप जिससे मिल चुके हैं वो एक न्यू एनर्जी में आपके सामने आ रहे हैं। मुझे ये एनर्जीज आ रही है, ठीक है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो यहाँ पे किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम या किसी सोल कनेक्शन के अंदर है और उन्हें पता है कि मतलब वो जो पार्टनर है उनके, वो एक्चुअल में उनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है या डिस्टाइंड पार्टनर है। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी बिकॉज यहाँ पे कुछ लोगों को ये चीज़ का एहसास है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जिनके बारे में मैं अभी यहाँ पे बता रही हूँ, वो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके पास्ट से जुड़े हुए हैं एंड वो उस पर्सन को जानते हैं किसी ऐसी एनर्जीज़ में, ठीक है। आई एम जस्ट गेटिंग इट फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ यू ये कोई नई पर्सनालिटी है, बट फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी जानते हैं इन पर्सन को और आपको पता है कि आप जानते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको ये नहीं आइडिया कि मैं कि पास्ट में कोई ऐसा पर्सन नहीं है मैम हमारी लाइफ में, अगर आपका ऐसी है सिचुएशन, तो ये नई पर्सनालिटी है, ठीक है। बट फॉर 1% और 2% ऑफ यू जिनका पास्ट में कोई ऐसा पर्सन है, उनके दिमाग में इस टाइम पे भी यही चल रहा है कि मैम उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रही है, तो वो एक न्यू एनर्जी में आपके सामने आए हैं, ठीक है। जिनको पता है वो उनके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, ओके। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर, आई एम सॉरी। कहीं ना कहीं एनर्जेटिक पर्सन है, सेंसेबल पर्सन है। अब नेचर काफ़ी चेंज है। पहले नेचर जो है इनका बहुत अलग होता था, अब नेचर बहुत शांत स्वभाव का है, शांत दिमाग के हैं एंड एक गिविंग नेचर के अंदर है। एक फेमिनाइन एनर्जीज मुझे इनके अंदर से नज़र आ रही रेदर देन मैस्कुलिन एनर्जी। ये कहीं ना कहीं बैलेंस्ड एनर्जी के इंसान है, काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी के इंसान है। अगर इनको कहीं से नेगेटिविटी फील होती है तो ये वहाँ से वॉक अवे कर जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। ये 2 मिनट भी नहीं लगाते अब डिसीजन लेने में। ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स में या फिर डिवाइन में या गॉड में बहुत ज़्यादा मानते होंगे, या रिलीजन में, जिस रिलीजन में है ये उनको बहुत ज़्यादा मानते होंगे। इनकी चीज़ें देखने का पर्सपेक्टिव भी 2 हैं, ठीक है। ये हर चीज़ को एक नज़रिए से नहीं देखते, हर चीज़ को ये हर चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं और अलग अलग नज़रिया ही जानना चाहते हैं। तो ये एक ऐसे पर्सन है जो एक्सेप्टेंस के लिए बहुत खुले हैं, जो लोगों के अलग अलग बिहेवियर को देख रहे हैं, अलग अलग नज़रिए को देख रहे हैं, जो लोगों को एनालाइज़ कर रहे हैं। आई एम जस्ट गेटिंग दिस वाइब्रेशन की बस वो दूर से बैठे बस लोगों को एनालाइज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ठीक है, सबका व्यू पॉइंट सुन रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है रेदर देन अपना व्यू पॉइंट बताने के। ये एकदम से किसी चीज़ में नहीं कूदेंगे, एकदम से झगड़े में नहीं आ गए, या एकदम से अपना व्यू पॉइंट नहीं बताना चालू कर दिया, सामने वाले को ये नहीं बोल दिया कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, वो वाली चीज़ इनके अंदर नहीं है, ठीक है। इट्स मोर ओवर लाइक अ वेरी कूल एंड काम एनर्जी, अ वेरी मेच्योर एनर्जी, आई वुड से दैट, ठीक है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम या तो मेडिटेशन से जुड़े हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, जो भी है, लेकिन एक हाई एनर्जाइज पर्सन, ठीक है। इनकी जब ये आपकी लाइफ में आएंगे तभी आपको चीज़ फील हो जाएगी कि नहीं, ये नॉर्मली मैं जिनसे अब तक मिली हुई है उससे काफ़ी अलग है, उससे बहुत चेंज्ड एनर्जी है, ये बहुत उससे अलग एनर्जी है, ठीक है। ये लिब्रा के हो सकते हैं, बहुत हाई चांसेस है इनके लिब्रा होने के, ठीक है। फेयर जजमेंट इनका बहुत अच्छा है, ठीक है। जस्टिस में बहुत बिलीव करते हैं ये, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती हैं, ठीक है। इनका वोकल बहुत अच्छा हो सकता है, इनकी आवाज़ या तो बहुत अच्छी हो सकती है, ये बाय प्रोफेशन ही सिंगर हो सकते हैं, एनीथिंग लाइक आवाज़ से जुड़ा हुआ, ठीक है। हमारे पास RJ VJs, आई डोंट नो, मुझे इतना नहीं पता है इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन कुछ ना कुछ वॉइस से जुड़ा हुआ इनका काम हो सकता है, या इनकी वॉइस बहुत अच्छी हो सकती है, एक अट्रैक्टिव वॉइस हो सकती है। आई एम गेटिंग इट। एक क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, क्रिएटिविटी से जुड़े हो सकते हैं, क्रिएटिव आर्टिस्ट हो सकते हैं, या इनको क्रिएटिविटी बहुत पसंद हो सकती है, लॉ बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती है, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, इस तरीके की फील्ड से हो सकते हैं पर्सन, ठीक है। ये कहीं ना कहीं चीज़ों को हमेशा अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने की वजह से कई बार इनको डिसीजन लेने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो मेन इनके साथ जो आपकी परेशानी रहेगी वो है इनका समय।
इनको हर चीज़ के लिए समय चाहिए, इनको हर चीज़ के लिए अपना एक एरिया चाहिए, अपना फील्ड चाहिए, ठीक है। इनको प्रॉपर्ली सोचना होगा, हर एक एस्पेक्ट्स देखेंगे तब जाके डिसाइड करेंगे, ठीक है। जो नॉर्मली लिब्रा एंड जेमिनाइज के केस में होता है, ठीक है, इट्स वेरी नॉर्मल फॉर दैम। बट हाँ, काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर ये पर्सन एक हाई एनर्जाइज पर्सन है। डेफिनेटली इनके लिए मुझे नहीं लगता आपको और कुछ एक इंडिकेशंस वगैरह लेने की ज़रूरत है, बिकॉज ये इनकी एनर्जी अलग है। ये जैसे आएंगे आपको तभी उस चीज़ से एहसास हो जाएगा कि नहीं, ये कुछ डिफरेंट एनर्जी के पर्सन है। इन्होंने आपने आज तक ऐसी एनर्जी नहीं देखी है किसी की, एक ऐसी एनर्जी के पर्सन ये है, ठीक है। और अगर जिनके लिए मैंने मेंशन करा है कि पास से कोई पर्सन है जो है वो एनर्जी चेंज हो रही है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आए हैं, तो भी आपको वो चीज़ पता चल जाएगी उनके बिहेवियर में ही, ठीक है। लेट्स सी एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। बट पास्ट वालों के लिए बहुत कम परसेंटेज है, मुझे ज़्यादा नहीं लग रही है, फॉर 1 और 2 ओनली। लेट्स सी एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है, अक्टूबर मंथ से रिलेटेड है। वी हैव पेज ऑफ गैब्रियल। फॉलो योर पैशन, यू आर रेडी फॉर एनी चैलेंज, अपॉर्चुनिटी फॉर एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर। अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके एक्साइटमेंट के लिए, एडवेंचर के लिए, और अपने पैशन को फॉलो कीजिए। आप रेडी है किसी भी तरीके के चैलेंज के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही है, एंड डेफिनेटली गो फॉर इट। ओके, अब मैं कुछ डेट्स एंड इनिशियल्स आपको बता देती हूँ इन पर्सन के। बेसिकली कुछ डेट ऑफ बर्थ या कुछ इनिशियल्स जो इनके हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। ओके, कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं, दे आर KSLGRPTCAD एंड आई, ठीक है, या ई भी हो सकता है। ये हैं कुछ इनिशियल्स आपके पर्सन के। आर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एंड एस हो सकता है, ठीक है। कुछ डेट ऑफ बर्थ जो आपके पर्सन के हो सकते हैं, दे आर 5, 14, 23, 4, 16, 13, 22, 7, 25, 29, 31 एंड 6, ठीक है। कुछ मंथ्स मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, स्पेशली अक्टूबर हो सकता है, आपका अक्टूबर में ही बर्थडे हो या इनका हो, ठीक है। लिब्रास हो सकता है, लिब्रास का अक्टूबर में बर्थडे हो सकता है आपका, ठीक है। एंड अदर देन दैट अप्रैल, मार्च, दिसंबर, ओके। ये कुछ मंथ्स हो सकते हैं, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो रखे, जो नहीं हो रहा है वो रहने दे, ठीक है। जनरल रीडिंग है, जनरल की तरह ले, मैच हो जितना, ठीक है। एंड बेसिकली डेट्स एंड इनिशियल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जीज़ आपके साथ अगर रेजोनेट हो रही है तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। तो फोकस ऑन एनर्जीज़ rather than dates, initials and all that stuff. These are just like cherry on the cake, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है, डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग से लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उनके चार्जेस होते हैं। क्या चार्जेस हैं, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अगर आप मुझसे रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि सितंबर मंथ के सारे स्लॉट बुक हो चुके हैं, तो इसलिए अगर आप मुझे अप्रोच कर रहे हैं नॉर्मल रीडिंग के लिए तो प्लीज़ इस बात को मद्देनज़र रखें कि आपकी रीडिंग जो है वो अक्टूबर के महीने में शेड्यूल होगी, एंड आप उतने टाइम के लिए वेट कर सकें। अगर आप मुझसे सितंबर में ही रीडिंग लेना चाहते हैं देन आप मुझसे अर्जेंट रीडिंग बुक करा सकते हैं, जो आपके 24 आवर्स के अंदर हो जाती है या फिर 22 डेज़ के अंदर हो जाती है, डिपेंड करता है डे टू डे। एंड इसके अलावा जो है उसके चार्जेस अलग हैं, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके चार्जेस भी मेंशन है। वॉइस एंड वीडियो अवेलेबल है, आप चाहें तो ले सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड अदर देन दैट, अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं, 1 मिनट से कम की वीडियोज़ में, हमारा सेकंड चैनल है जिसका नाम है रिया शॉर्ट्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा।
एंड हमारे चैनल पे होम टैब पे हर एक जगह पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दोनों चैनल जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो आप आसानी से वहाँ पे पहुँच पाओगे। वहाँ पे डेली प्रेडिक्शंस, डेली एंजल गाइडेंस, डेली पिका कार्ड रीडिंग्स, अलग अलग टॉपिक्स पे रीडिंग्स, 4-5 डेली शॉर्ट वीडियोस वहाँ पे डलते हैं। देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन। वहाँ पर चाहे पहले आप कॉन्टेंट देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।